हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, हमसे आइसोटोप के बारे में पूछ रहा। तो आइसोटोप के बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ। आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होता है। जैसे कि 1H1 और 1H2 ये एक दूसरे के आइसोटोप है। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। तो एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, बस वो आइसोटोप होते हैं। तो हमसे कह रहा आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट है, बताओ क्या होता। द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये मास नंबर से आती है। अगर मास नंबर सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, मास नंबर अलग अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी। यहाँ पर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मास नंबर से है, तो क्या मास नंबर सेम होते हैं आइसोटोप के? नहीं, आइसोटोप के मास नंबर सेम नहीं होते, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, बताओ अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। भाई आइसोटोप वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या न्यूट्रॉनों की संख्या इनके अंदर अलग अलग होती है? भाई न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, बात बिल्कुल सही है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन घुमाया बहुत है इन्होंने। अब कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन ये हो गए और मास नंबर दे रखा आपको ये, तो मास नंबर में से अगर प्रोटॉनों को माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन बचेंगे। अब आप कहोगे सर इसका एक तो मास नंबर है और एक ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही प्रोटॉन होगा। तो इसका मतलब 1H1 के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसके पास न्यूट्रॉन 0 है। अगर मैं इसमें न्यूट्रॉन की बात करूँ तो 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 माइनस का 1, 1 बचा, तो ये एक न्यूट्रॉन ही बचा। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन इसके पास 0, इसके पास 1, तो न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी, प्रूफ करके दिखा दी। चलिए आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है बहुत सारे लगाने के लिए हैं भाई अभी।